एकलिंगनाथ के दीवान का जो गद्दी नशीनी का उत्सव हुआ वो विश्वराज सिंह जी मेवाड़ का हुआ, और तब से आज तक किसी भी पिता की मृत्यु होने पर उसके लड़के को फादर की पाग बांधी जाती है। ये मेवाड़ में संस्कृति है, घर घर में होता है। लेकिन हमें जब मीडिया के माध्यम से पता चला कि इसको एकलिंगनाथ के दीवान की गादी का उत्सव का नाम दिया जा रहा है, वहाँ मेवाड़ की सांस्कृतिक और सामाजिक जो परिपाटी और परंपरा है उसको चोट पहुंचती है। पगड़ी दस्तूर को राज तिलक कहना या गादी दस्तूर होना कहना गलत है, क्योंकि मेवाड़ का जो ट्रेडिशनल हेड है उसका चुनाव उमराव करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो गुरु की हुई बात जो है उसके अंदर हम लोग सब, मतलब मैं या अन्य और कोई भी लोग हों, वो सब मिलकर जो है वो सोच को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि केवल हम ही नहीं, हमारा शहर ही नहीं, पर सारी संस्कृति जो है वो गौरवान्वित हो। मेवाड़ पूर्व राज परिवार की परंपराएं आज भी जिंदा हैं। राजतंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी जो शाही परंपराएं हैं उन परंपराओं को आज भी निभाया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि समूचा मेवाड़ उन परंपराओं का सहभागी बनता है और उन परंपराओं को आज भी मानते हैं। और उसी के तहत मेवाड़ पूर्व राज परिवार जो महाराणा प्रताप के वंशज हो, महाराणा उदय सिंह के वंशज हो, और उसी में 77वीं पीढ़ी अभी चल रही है। विश्वराज सिंह मेवाड़ के 77वें महाराणा के रूप में उनका चित्तौड़गढ़ में राज तिलक हुआ। उसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ के चचेरे भाई यानी अरविंद सिंह मेवाड़ के पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के 2 अप्रैल को सिटी पैलेस उदयपुर में राज तिलक किया गया। लेकिन इस राज तिलक को लेकर मेवाड़ में कई चर्चाएं हो रही हैं, कई कंट्रोवर्सी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्षत्रिय महासभा संस्थान के अध्यक्ष अशोक सिंह नेतवाला ने पत्र जारी कर इसे एक पगड़ी दस्तूर मात्र बताया है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का जो राज तिलक हुआ था उसे उन्होंने कहा कि यह उनका निजी कार्यक्रम है, पूर्व राज परिवार का राज तिलक नहीं है। आपको बता दें कि 10 नवंबर 2024 को महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हो गया था और उसके बाद 25 नवंबर को चित्तौड़गढ़ के किले पर उनके पुत्र विश्वराज सिंह मेवाड़ को श्रीजी हजूर एकलिंग दीवान के रूप में उनके राज तिलक की रस्म सलुम्बर राव देवव्रत सिंह द्वारा रक्त से तिलक कर निभाई गई और मैं समूचा मेवाड़ सभी राव उमराव द्वारा उन्हें नजराना भी पेश किया गया। उसके बाद हाल ही में उदयपुर में महेंद्र सिंह मेवाड़ के छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के भी 2 अप्रैल 2025 को उदयपुर में उनके राज तिलक की रस्म निभाई गई, क्योंकि उनके पिता का 16 मार्च 2025 को उदयपुर में ही शंभू निवास में बीमारी के चलते निधन हो गया और उसके बाद उनके पुत्र के यह दस्तूर सिटी पैलेस के अंदर ही निभाया गया, जिसमें श्री द्वारकाधीश मंदिर के पीठाधीश डॉक्टर वागीश कुमार द्वारा उनके तिलक की रस्म निभाई गई और उसके बाद श्री द्वारकाधीश मंदिर को मेवाड़ राजघराने का गुरु घर भी माना जाता है और उसी परंपरा के तहत डॉक्टर वागीश बाबा ने राज तिलक की रस्म निभाई। डॉक्टर वागीश कुमार ने डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को 77वें महाराणा कहा। हर्ष का विषय है 77वें श्री जी मेवाड़ का आज गादी तिलक हुआ और मुझे लग रहा है कि मेवाड़ की भूमि को जिस व्यक्ति की आवश्यकता है वो आज इस मेवाड़ की भूमि में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सौम्य तरीके से, बहुत भावपूर्ण तरीके से आज उनका राज तिलक हुआ है। यही मेवाड़ का सबसे बड़ा गौरव। हालांकि इसको लेकर कई कंट्रोवर्शियल सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे ही लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस में 2 अप्रैल को राज तिलक की रस्म का जो सूचना जारी की थी, उसी के दौरान क्षत्रिय मेवाड़ महासभा संस्थान के अध्यक्ष अशोक सिंह नेतवाला ने एक पत्र जारी कर सवाल खड़े किए थे। देखिए, ऐसा है कि मैंने एक प्रेस नोट जारी किया था कल। मेवाड़ के पूर्व महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी मेवाड़, जिनका 1984 में गद्दी नशीनी हुई थी श्री जी हुजूर महाराणा भगवत सिंह जी के देहावसान के बाद में, तब से अब तक जब तक महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी विराज रहे थे वो एकलिंगनाथ के दीवान थे। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उसके बाद में जब 25 तारीख को नवंबर को चित्तौड़ दुर्ग पर पूरी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व पटल पर जिस समारोह को देखा गया और मेवाड़ की महान विरासत और 1400 साल की परंपरा के अनुसार
मेवाड़ के जितने भी उमराव बतीसों के जागीरदार, तमाम दूसरे जागीरदार, मेवाड़ के बद्रजन, छत्तीसी कौम के सभी गणमान्य हजारों लोगों की उपस्थिति में, जिनमें महते संत महात्माओं की उपस्थिति रही, चित्तौड़ दुर्ग पर श्री जी हजूर मेवाड़ के महाराणा और एकलिंगनाथ के दीवान का जो गद्दी नशीनी का उत्सव हुआ वो विश्वराज सिंह जी मेवाड़ का हुआ। और तब से आज तक वो चीज वो स्थापित है कि मेवाड़ का एकमात्र एकलिंगनाथ का दीवान होता है और वो परिवार के वरिष्ठ सदस्य होते हैं, वही होता है। तो आज वो सेरेमनी हो गई। हमको प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था कि महाराणा साहब, वर्तमान महाराणा साहब के काका श्री महाराज श्री अरविंद सिंह जी का स्वर्गवास हो गया था। बड़ी दुखद समाचार था। हम सब लोग भी महासतिया गए थे, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। और उसके बाद जब एक पिता के निधन के बाद पुत्र का अगर पाक का दस्तूर होता है तो मेवाड़ की और पूरे भारत की क्षत्रिय समाज और सभी 36 कौम की एक परंपरा है, वो होना भी चाहिए। उसमें हम भी सब सहमत हैं। लेकिन हमें जब मीडिया के माध्यम से पता चला कि इसको एकलिंगनाथ के दीवान की गादी का उत्सव का नाम दिया जा रहा है, वहाँ मेवाड़ की सांस्कृतिक और सामाजिक जो परिपाटी और परंपरा है उसको चोट पहुँचती है। तो ये 1400 साल से जो विरासत चली आ रही है, जिसमें हिस्ट्री में आज दिन तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि एकलिंगनाथ के दीवान की गद्दी नशीनी होने के बाद कुछ महीनों के बाद कोई दूसरा इस तरह का समारोह का नाम दे। उसके बाद पूर्व विधायक एवं भिंडर पूर्व राज परिवार के सदस्य रणधीर सिंह भिंडर ने भी एक साक्षात्कार में कहा कि यह लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की एक पगड़ी दस्तूर मात्र है, वह राज तिलक नहीं है। इस दस्तूर को राज तिलक कहना या गादी दस्तूर होना कहना गलत है, क्योंकि मेवाड़ का जो ट्रेडिशनल हेड है उसका चुनाव उमराव करते हैं। सलुम्बर राव साहब ने रक्त तिलक से उनका तिलक करते हैं, बाकी उमराव उसके बाद में नजराना करते हैं। और ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। आप देखिए, जब महाराणा मोकल का राज तिलक हुआ तो उनके बड़े भाई थे चुंडा जी, फिर भी अपने छोटे भाई को राज तिलक दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसी प्रॉमिस कर रखा था कि मैं राज नहीं लूंगा, अपने भाई जो भी इस माँ से जो बच्चा जन्मेगा उसी को मैं राज तिलक करवाऊंगा। तो वो खुद राज तिलक करते हैं। आपको ध्यान होगा, महाराणा उदय सिंह जी के टाइम पर जगमाल जी उनके प्रिय लड़के, जिनको महाराणा उदय सिंह जी भी चाहते थे कि ये गादी पे बैठे, लेकिन उमराव ने उनको हटाया, महाराणा प्रताप को बिठाया और सलुम्बर राव साहब ने उस समय भी तिलक किया। उसके बाद में बाकी उमराव ने नजराना किया, फिर वो महाराणा बने। इसी तरह महाराणा भगवत सिंह जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, महाराणा महेंद्र सिंह जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, महाराणा विश्वराज सिंह जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब आज जो कार्यक्रम हुआ है वो उनकी पगड़ी दस्तूर तो मान सकते हैं हम, लेकिन उसको गादी दस्तूर कहना या उसको ये कहना मेवाड़ की गादी सौंप दी गई, ये गलत। वागीश जी महाराज जो द्वारकाधीश वाले हैं वो पधारे, उन्होंने तिलक किया। खून का तिलक नहीं हुआ। खून का तिलक क्या, वागीश जी महाराज के तिलक करने से कोई महाराणा नहीं बनता। महाराणा तो बनेगा सलुम्बर राव साहब जो है वो तिलक करेंगे तो ही महाराणा बनेगा। कोई उमराव नहीं दिखा, कोई नजराना करता नहीं दिखा, सलुम्बर राव साहब नहीं दिखे, बेदला राव साहब नहीं दिखे, क्या नाम, कोठारे राव साहब नहीं दिखे, कानोड़ राव साहब नहीं दिखे, मैं नहीं दिखा, और भी बहुत से हैं जो नहीं दिखे वहां पे। तो कैसे माने? मेरा घर जो है महाराज शक्ति सिंह जी, महाराणा प्रताप के जो छोटे भाई थे शक्ति सिंह जी, उनके वंशजों में मैं कह दूंगा आज मैं महाराणा बन जाऊं तो क्या आप मानोगे? मैं कर दूं, मेरे यहाँ पे घर पे तिलक बुला के पंडितों से करवा के मैं कह दूं मैं ही महाराणा हूं, मेरी गादी का दस्तूर करो जी। लक्ष्यराज सिंह जी का उतना हक मेरा भी है, वो भी महाराणा के छोटे भाई हैं और मैं भी महाराणा के, मेरा परिवार भी महाराणा प्रताप का छोटे भाई है। तो क्या मैं बन जाऊं आज? ऐसा नहीं हो सकता। बड़ा ही बनेगा, जो उमराव तय करेंगे वो होगा, सलुम्बर राव साहब जिसको तिलक करेंगे वही बनेगा। रणधीर सिंह भिंडर ने बेबाकी से कहा कि विश्वराज सिंह मेवाड़ को पहले ही राव उमरावों ने मिलकर राज तिलक की रस्म उनके निभाई जा चुकी हैं। मेवाड़ के दीवान, एकलिंगनाथ के दीवान श्री जी हजूर विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को सिर्फ एक पगड़ी दस्तूर बताई गई है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जब उदयपुर न्यूज़ के संवाददाता द्वारा लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से सवाल किया गया कि क्षत्रिय महासभा संस्थान के अध्यक्ष अशोक सिंह मेहतवाला द्वारा जो पत्र जारी किया गया था, लक्ष्यराज सिंह क्या कुछ बोले, सुनिए। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे कि क्षत्रिय महासभा के द्वारा एक लेटर वायरल हो रहा था, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि गुरु से बढ़कर इस सृष्टि के अंदर कुछ भी नहीं होता जी। और जो लोग अपने धर्म और संस्कृति से रिश्ता रखते हैं या उसको थोड़ा बहुत भी अगर मानते होंगे तो गुरु के अंदर सृष्टि समाती है और जो गुरु जो कार्य करता है उसको केवल समाज ही नहीं पर अपितु सभी लोग मिलकर
उसको जो है वो बल देते हैं, संबल देते हैं, सहयोग करते हैं, अपनत्व देते हैं, प्यार देते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो काम एक गुरु के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो गुरु की हुई बात जो है उसके अंदर हम लोग सब मतलब मैं या अन्य और कोई भी लोग हों, वो सब मिलकर जो है वो सोच को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि केवल हम ही नहीं, हमारा शहर ही नहीं, पर सारी संस्कृति जो है वो गौरवान्वित हो। तो आपने देखा उदयपुर पूर्व राज परिवार की 77वीं पीढ़ी है। इस 77वीं पीढ़ी में विश्वराज सिंह मेवाड़ को उदयपुर पूर्व राज परिवार की परंपरा अनुसार उन्हें महाराणा की पदवी दी गई है, जबकि दूसरी तरफ लक्षराज सिंह मेवाड़ के भी महाराणा की पदवी से उन्हें क्या तिलक किया गया है। विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हुआ, जबकि लक्षराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक की रस्म सिटी पैलेस के अंदर ही किया गया। दोनों ही धड़ों में दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक तरफ लक्षराज सिंह के समर्थक उनके राज तिलक की रस्म बता रहे हैं, उन्हें श्रीजी हजूर के नाम से संबोधित भी किया जा रहा है, और दूसरी तरफ विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक उन्हें मेवाड़ का महाराणा मान रहे हैं, एकलिंग का दीवान मान रहे हैं, और दोनों में अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक को लेकर और लक्षराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़ी रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।